नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दो बीमारियां इस संसार की विशेषताएं हैं जो हमारे पास नहीं हैं। उसके लिए हम ललायित रहते हैं और सोचते हैं कि अगर ये चीजें मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मेरे पास धन नहीं है, पर यदि मुझे 10 लाख डॉलर मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और यदि हमारे पास 10 लाख डॉलर हो तो वे किसी प्रकार खो जाए तो हम रोना शुरू कर देंगे, ओह मैंने इसे खो दिया है। जब हम धन कमाने के लिए बेचैन हो उठते हैं तो वह भी दुख ही है, और जब हम नुकसान उठाते हैं तो वह भी दुखी है। किंतु यदि हम ब्रह्म अवस्था में स्थित हैं तो ना ही हम ललायित होंगे ना ही दुखी होंगे। हम हर व्यक्ति और हर वस्तु को समदृष्टि से देखेंगे और कठिन से कठिन समय में भी विचलित नहीं होंगे। इसी को सत्य गुण की स्थिति कहते हैं। श्रीमद् भागवत का अर्थ ईश विज्ञान है। यदि कोई इस ईश विज्ञान के अध्ययन के लिए दृढ़ प्रयास करे तो वह ब्रह्म भूत की स्थिति को प्राप्त होगा। उस ब्रह्म भूत की स्थिति को प्राप्त करने के बाद भी हमें कर्म करना होगा, क्योंकि यहाँ हमें कर्म करने की सलाह दी गई है। जब तक कि हमारे पास भौतिक शरीर है हमें कर्म करना ही होगा। हमें कर्म करना बंद नहीं कर सकते हैं, यह संभव नहीं है। किंतु कर्म करते हुए हमें योगिक साधनाओं को अपनाना होगा। तब हमें कोई साधारण कर्म करने में, जो कि भाग्यवश या परिस्थितिवश हमें करना पड़ रहा है, कोई हानि नहीं होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को अपने व्यवसाय में झूठ बोले बिना काम ना चले, यदि ऐसा है तो झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। इसलिए इसका निष्कर्ष यह है कि व्यापार ठीक प्रकार से नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, इसलिए व्यापार करना ही नहीं चाहिए। किंतु श्रीमद् भगवद गीता में हमें यह निर्देश मिलता है कि हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए। यदि हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं जहां थोड़ा सा अनुचित कार्य किए बिना हम अपनी जीविका नहीं कमा सकते हैं, तो हमें उस कार्य को छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें उस कर्म को पवित्र करने का प्रयत्न करना चाहिए। उसे पवित्र कैसे किया जा सकता है? उसको पवित्र तभी किया जा सकता है जब हम उस कर्म के फल को स्वयं ग्रहण ना करें और उसे ईश्वर को समर्पित कर दें। सुकृत का अर्थ है पूर्ण कर्म और दुष्कृत का अर्थ है पाप कर्म। भौतिक स्तर पर हम पूर्णात्मा या पापी हो सकते हैं। इस संसार में हम या तो पूर्ण कर्म करते हैं या पाप कर्म, या फिर कुछ अच्छे और कुछ बुरे मिले जुले कर्म करते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें एक बात की सलाह देते हैं कि हम जो भी कर्म करें वे ईश्वर की प्राप्ति और भक्ति और ज्ञान से करें। वह ज्ञान क्या है? वह ज्ञान यह है कि हम सब परमात्मा के अंश हैं। या तो हम यह शरीर नहीं है, या तो हम ये शरीर नहीं है। यदि मैं समझूं कि मैं भारतीय हूँ या अमेरिकी हूँ, या कहूँ कि वह, तो इसका अर्थ होगा तो मैं अभी भौतिक स्तर पर ही हूँ। हमें अपने आप को अमेरिकी और भारतीय ना समझकर केवल शुद्ध आत्मा समझना चाहिए। मैं उस परम चेतना के अधीनस्थ चेतना हूँ। दूसरे शब्दों में कहें कि हम सब ईश्वर के सेवक हैं। ईश्वर सर्वोच्च चेतना है और सब हम उनके सेवक हैं। अतः हमें यह समझना चाहिए कि अधीनस्थ का अर्थ केवल सेवक है। जहाँ तक हमारा श्री भगवान से संबंध है, साधारणतः हम उनका कार्य सेवक समझकर ही नहीं करते। कोई भी सेवक बनना नहीं चाहता, सभी स्वामी बनना चाहते हैं, क्योंकि सेवक बनना कोई शान की बात नहीं लगती। पर भगवान का सेवक बनना बिल्कुल ही भिन्न है। कभी कभी भगवान का सेवक भगवान का स्वामी बन जाता है। जीव की वास्तविकता स्थिति भगवान के सेवक की ही है, परंतु श्रीमद् भगवद गीता में हम देखते हैं कि सबके स्वामी श्री कृष्ण अर्जुन के सेवक बन जाते हैं। अर्जुन रथ पर बैठा है और श्री कृष्ण रथ चला रहे हैं। अर्जुन रथ का स्वामी नहीं है, किंतु हमें अलौकिक संबंधों की तुलना भौतिक तथा सांसारिक संबंधों से नहीं करनी चाहिए। यद्यपि वे सारे संबंध जिसे हम संसार में अनुभव करते हैं उस दिव्य जगत में विद्यमान है, पर वहाँ के संबंध इस संसार के संबंधों की भांति भौतिकता से दूषित नहीं है।
इसलिए वे संबंध पवित्र और अलौकिक हैं। वे ही हैं कि दूसरे प्रकार के। जैसे जैसे हम आध्यात्मिक जीवन धारणा की ओर प्रगति करेंगे, हम समझ सकेंगे कि उस आध्यात्मिक दिव्य जगत में जीव की वास्तविक स्थिति क्या है। यहाँ भगवान हमें बुद्धि योग का निर्देश करते हैं। बुद्धि योग का अर्थ यह है कि हम इस बात की पूर्ण जानकारी हो कि हम यह शरीर नहीं हैं और इस बात को ठीक से समझकर हम कर्म करें, तो वस्तुतः हम शरीर न रहकर केवल आत्मा रह जाते हैं। यह एक सत्य है। चेतना के स्तर पर कर्म करने से हम अपने अच्छे और बुरे सभी कर्मों के फलों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। यह दिव्य स्थिति है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम किसी दूसरे के लिए अर्थात भगवान के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हम स्वयं किसी लाभ या हानि के उत्तरदायी नहीं हैं। यदि लाभ होता है तो हमें उसका अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए यह लाभ ईश्वर के लिए है। अगर कोई नुकसान उठाना पड़े तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए नुकसान की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, यह कर्म ईश्वर का है। तब हम सुखी रह सकते हैं। हमें इस प्रकार से समझ का अभ्यास करना चाहिए। हर काम ईश्वर का काम है। हमें इस प्रकार की दिव्य प्रगति का विकास करना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति में कर्म करने का यही एक युक्ति है। जो हमारे शरीर की शारीरिक चेतना के स्तर पर काम करते हैं, तो ही हम अपने कर्म के फल में बनने लगते हैं। किंतु जब हम आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से कर्म करते हैं, तब हम ना तो अपने अच्छे कर्मों से बनते हैं और ना ही बुरे कर्मों से। यही युक्ति है। वैचारिक और बुद्धिमान हुए बिना कोई भी व्यक्ति यह नहीं समझ सकता कि मैं यह एक शरीर नहीं है। किंतु यदि कोई थोड़ा सा विचारशील हो तो वह समझ सकता है कि शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। कभी खाली समय में हम सोचते हैं कि ओह, यह मेरी उंगली है, यह मेरा हाथ है, यह मेरा कान है, ये मेरी नाक है, सब कुछ मेरा है। पर मैं क्या कहूँ? मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? मैं अनुभव कर रहा हूँ कि यह मेरा है और मैं हूँ। इस बात को समझने के लिए बस थोड़ी सी सोच की आवश्यकता है। सब कुछ मेरा है। मेरी आँख, मेरी उंगली, मेरा हाथ, मेरा 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 और यह मेरा क्या है? यह मैं ही हूँ, वह आत्मा हूँ, जिसके कारण मैं यह सोच रहा हूँ कि यह मेरा है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब मैं यह शरीर नहीं हूँ, तो फिर क्यों इस शरीर के लिए कर्म करूँ? मुझे अपने लिए कार्य करना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप के लिए कार्य कैसे कर सकता हूँ? मेरी स्थिति क्या है? मैं चेतना हूँ, पर किस प्रकार की चेतना हूँ? अधीनस्थ चेतना। मैं परमात्मा का एक अंश हूँ। तब मेरे कर्म क्या होंगे? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि हमारी सभी कर्मों के मार्गदर्शक परमात्मा है। जैसे किसी कार्यालय में प्रबंध निर्देशक सर्वोच्च चेतना होता है। उदाहरण के लिए कार्यालय में हर कार्यकर्ता प्रबंधक के मार्गदर्शन में अपना काम करता है। इसलिए कार्यालय की जिम्मेदारी से उसे कोई मतलब नहीं होता। उसे तो सिर्फ अपना निश्चित काम करना होता है, चाहे वह काम अच्छा हो या बुरा। सेना विभाग में सेनापति की आज्ञा सर्वोपरि होती है। सिपाही को तो बस उसकी आज्ञा का पालन करना होता है। वह ये नहीं सोचता है कि वह आज्ञा अच्छी है कि बुरी है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस कर्म करना है। ऐसा करना पर ही एक सच्चा सिपाही माना जाएगा। यदि वह इस प्रकार काम करता है तो उसे उसका पुरस्कार भी उसे मिलेगा। उसे पद और सम्मान भी मिलता है, पर वह उसकी परवाह नहीं करता है। सेनापति उससे कहता है जाओ और शत्रु को मार दो। वह ऐसा करता है और इसका पुरस्कार भी उसे मिलता है। क्या आप सोचते हैं कि सिपाही को यह पुरस्कार किसी व्यक्ति की जान लेने के लिए मिला? नहीं, पुरस्कार उसे अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए दिया गया। ठीक इसी प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देश दे रहे हैं। श्री कृष्ण सर्वोपरि आत्मा है। मैं आत्मा हूँ, उस परमात्मा का एक अंश। इसलिए मेरा कर्तव्य है मैं वैसा ही करूं जैसा कि मुझे परमात्मा ने आदेश मिलता है। उदाहरण के लिए मैं यह सोचता हूं कि मेरा हाथ मेरे शरीर का एक भाग है। वह अपने ढंग से कार्य करता है जैसा मैं चाहूं। मेरे हाथ को, पैरों को, आंखों को काम करना चाहिए। इसी प्रकार से मैं अपने अंगों को आदेश देता हूं, वो उसका पालन करते हैं। अतः जिस प्रकार हमारे अंग हमारे शरीर के भाग है, उसी प्रकार हम भी उस परमात्मा के अंश या भाग है।
तो जब हम उस परमात्मा की इच्छा के अनुरूप कार्य करते हैं, कार्य करने के लिए अपने आप को प्रशिक्षित करेंगे, तब हम सब अच्छे और बुरे कर्मों से ऊपर उठ जाएंगे। यही सही तरीका है। अब इस विधि के पालन का नतीजा क्या होगा? नतीजा यह होगा कि हम जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ना और जन्म, ना और मृत्यु। आधुनिक विज्ञान और दार्शनिक जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, इन 4 चीजों के बारे में कुछ नहीं सोचते। वे इनको अलग रख देते हैं। सोचते हैं हमें वर्तमान को भोगना चाहिए और आनंद उठाना चाहिए, परंतु मानव जीवन का उपदेश है जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के बंधन से मुक्ति पाने का उपाय ढूंढना। यदि किसी सभ्यता में इन 4 समस्याओं से मुक्त होने का हल नहीं ढूंढा है तो वह मानव सभ्यता नहीं है। मानव सभ्यता का उपदेश इन 4 समस्याओं के पूर्ण समाधान का मार्ग ढूंढना। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्मण्यम बुद्धि युक्ता। कर्मण्यम का अर्थ है जहाँ क्रिया होगी वहीं उसकी प्रतिक्रिया भी होगी। यदि कोई बुरा कर्म करेगा तो उसकी बुरी प्रतिक्रिया भी होगी, किंतु प्रतिक्रिया चाहे अच्छी हो या बुरी हो, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह दुख ही है। मान लीजिए आपने पूर्ण जन्मों से अच्छे कर्मों के कारण मुझे अच्छा जीवन, सुंदर शरीर और उच्च शिक्षा मिली है। मेरे पास ये अच्छी चीजें भले ही हो, पर इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि मैं भौतिक दुखों से मुक्त हो गया। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, चाहे मैं धनवान हूँ, सुंदर हूँ, सुशिक्षित हूँ, बड़े परिवार में जन्म हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, फिर भी मैं मृत्यु, जरा और व्याधि से बच नहीं सकता। इसलिए हमें शुभ और अशुभ किसी प्रकार के कर्मों का कोई भी महत्व नहीं देना चाहिए। हमें केवल आध्यात्मिक कर्मों से ही संबंध रखना चाहिए। केवल वही ही हमें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि से बचा सकते हैं। यदि हमारे जीवन का उपदेश होना चाहिए, हमें अच्छी और बुरी किसी प्रकार की वस्तुओं की लालसा नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से कष्ट पा रहा है, वह बिस्तर पर लेटा है और खाना पीना, शौच कर्म आदि कठिनाई पूर्वक कर रहा है और साथ में कड़वी दवाई खा रहा है। कमरे में अप्रिय गंध ना फैले इसलिए नर्स उसको साफ रखना पड़ता है। जब वह इस स्थिति में लेटा हुआ है तभी उसके कुछ मित्र उससे मिलने आते हैं और उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं और वह कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। अब यह ठीक क्या है? बिस्तर पर असुविधा पूर्वक सोना, कड़वी दवाई खाना, हिलने डुलने में भी कठिनाई महसूस करना, इन सब असुविधाओं के बावजूद भी वह कहता है मैं ठीक हूँ। इसी प्रकार हमारे जीवन की भौतिक स्थिति में भी हम भी यही सोचते हैं कि मैं सुखी हूँ, पर यह हमारी मूर्खता है। इस भौतिक जीवन में कोई भी सुख नहीं है। यहाँ पर सुख प्राप्त करना असंभव है। इस स्थिति में हम जानते ही नहीं है सुख क्या है। इसलिए विशेष रूप से विचारवान शब्द का प्रयोग किया गया है। हम कुछ बाहरी और बनावटी साधनों से सुख प्राप्त करना चाहते हैं, पर ऐसा सुख कब तक रहेगा? यह सुख अधिक समय तक नहीं रहेगा, नहीं टिकेगा। हम वापस दुख की स्थिति में आ जाएंगे। मान लीजिए कि हम नशे से हम सुख का अनुभव करते हैं, वो हमारा असली सुख नहीं है। मान लीजिए मुझे क्लोरोफॉर्म सुखाकर बेहोश कर दिया गया, जिसके कारण मैं ऑपरेशन का दर्द महसूस नहीं कर रहा हूँ, पर इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि मेरा ऑपरेशन ही नहीं हो रहा है। यह सब बनावटी चीजें हैं। वास्तविक सुख और वास्तविक जीवन में भी विद्यमान है।